Hello, dear student. We are going to discuss photosynthesis, and photosynthesis is a part of paper first in the BSc part third botany. Photosynthesis is very simple process, or we can say it is the basic process on which all the living organisms directly or indirectly dependent. So we must know the process of फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसपे हमारे अर्थ पर रहने वाले सारे जीव हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट होते हैं प्रकाश संश्लेषण की एक्टिविटी पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण है वो होता कहाँ है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो इट मे बी इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक। इन प्रोकैरियोटिक जैसे कुछ बैक्टीरिया कैन कैरी आउट द photosynthesis as well as some blue green algae also carry out the photosynthesis. Same thing in eukaryotes, different group of plants जिन सब में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है और दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस मीन्स दे कैन manufacture their own food, they are not dependent on other. So प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक बेसिक प्रक्रिया है जिसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं अदर देन क्लोरोफिल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक पिगमेंट और लाइट की उपस्थिति से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इन यूकैरियोट्स द फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन ए वेरी complicated cell organelles that is known as chloroplast. So today we are discussing about the chloroplast. What is the chloroplast, where it is found, what is their कैपेसिटी, व्हाट इज देयर प्रॉपर्टीज़, इनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को हम उसकी जो कलर अपीयरेंस है उसके आधार पर हम प्लास्टिड भी कह सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी कह सकते हैं और ल्यूकोप्लास्ट भी कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हैं, प्लास्टिड्स जो है उसको हम अगर वो ग्रीन क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है देन इट इज़ नोन एज chloroplast. If it is non-pigment plastid, it is known as leucoplast. If it is other than green, it is known as chromoplast. In chromoplast, there is higher concentration of carotenoids, and the color may be vary from yellow to orange or red, etc. जैसे हम in case of algae हम देखते हैं रेड एल्गी में रेड एल्गी भी होती है, येलो एल्गी भी होती है। तो all are due to their pigments in plastid. Other important thing is that chromoplast, leucoplast and chloroplast, these all are interconvertible. They can be interconvert हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन जैसी है वहाँ पे। इसके अलावा कुछ जो प्लास्टिड्स हैं उसको हम ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं, जिसमें नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड होते हैं और इसमें कुछ स्पेशल प्रकार के फूड रिजर्व किया जाता है, जैसे प्रोटीनोप्लास्ट जिसमें प्रोटीन को रिजर्व किया जाता है, इलियोप्लास्ट अगर फैट्स को रिजर्व किया जाता है, एमाइलोप्लास्ट जिसमें स्टेम और रूट्स में ये जनरली स्टार्च को स्टोरेज करने के लिए मिलता है। तो now come to the point that where is chloroplast is found. क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स एज वेल एज एल्गी में पाया जाता है। साइज 1.5 माइक्रोमीटर वाइड्स टू
5.10 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग हो सकता है। और नंबर ऑफ पर सेल्स इज डिपेंड, उनको ज़्यादातर जो एल्गी है जैसे यूनिसेलुलर एल्गी, अगर हम यूग्लिना वगैरह उसमें देखते हैं, यूग्लिना में 2 होते हैं, देन क्लेमाइडोमोनास में 2 होते हैं, वहाँ पर एक सिंगल हो सकता है। सिंगल से लेकर के अगर हम यूके हायर प्लांट्स में जाते हैं तो पर सेल्स इसकी जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो 22-1000 तक हो सकते हैं। शेप जनरली इसकी फ्लैटेंड स्फेरिकल होती है, लेकिन ये अलग अलग स्पेशली इन एल्गी इट में भी स्टार शेप्ड हो सकती है, रिबन शेप्ड हो सकती है, और बहुत सारी इसकी डिफरेंट टाइप की शेप में देखने को हमें मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें 3 मेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में उसी में, लेकिन यहाँ पर एक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मिला करके एनवलप बनाती है। देन इसके बाद में जो एक अंदर और एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है दैट इज़ नोन एज थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स जनरली हम ये मानते हैं कि इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन एंड इट इज़ केमिकल कंटेंट्स आर टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर, यू जस्ट लुक आउट दैट दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन विच दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन्स, और इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये ग्रेना है। ग्रेना के अंदर फिर हम देखेंगे ये स्टैक्स ऑफ ग्रेना है, मतलब बहुत सारी थाइलेकोइड्स हैं। ये थाइलेकोइड्स एक दूसरे के ऊपर जैसे कॉइन्स के रूप में रहती है, यू जस्ट सी हियर स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड्स, इसमें बहुत सारे थाइलेकोइड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं। ये दिस इज थाइलेकोइड, दिस इज थाइलेकोइड, बोथ थाइलेकोइड्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ए स्ट्रोमा लैमेली, दिस इज द स्ट्रोमा लैमेली एंड दिस थाइलेकोइड्स में भी मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, और इनसाइड द थाइलेकोइड्स आल्सो लिक्विड इज filled up. So you just you remember that what was main structure of chloroplast. Chloroplast में अगर if you see that outer membrane, inner membrane और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। देन उसके बाद में इसके स्ट्रोमा रीजन होता है जिसमें जेल लाइक मैट्रिक्स इसमें भरा हुआ रहता है, ये स्ट्रोमा रीजन। और इसके अलावा ये थाइलेकोइड्स होते हैं, जिससे थाइलेकोइड्स के अंदर भी ल्यूमेंस होती है और इसके अंदर भी मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसका अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। किस एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में इफ़ यू रिमेंबर दैट देयर इज़ इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस। First is light dependent and second is light independent. In light dependent, what happen? Light captured by pigments in chloroplast thylakoids membrane. You just see here light coming out, then water split out, and it water split होने के बाद में और यहाँ पर reducing एडिशन बनता है NADPH। तो सब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसके समरी में हमें लाइट का यूज़ होता है, पिगमेंट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं और इसके अंदर ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है इसके अंदर अगर आप देखेंगे H+, मतलब प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे लाइट आती है तो बाहर जो स्ट्रोमा रीजन है यहाँ से यहाँ तक अंदर की साइड में इसमें प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन निरंतर बढ़ती जाती है। तो अंदर ल्यूमेंस के थाइलेकोइड ल्यूमेंस के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो एट लास्ट फाइनली व्हाट्स हैपन इन लाइट रिएक्शन, हमें एक तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हमें मिली और एक हमें मिलता है NADPH, रिमेंबर दैट। और यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है, इस प्रोटॉन ये बाहर नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक ही जगह से बाहर जा सकता है। जैसे ये बना रखे हैं यहाँ पे, ये इसको दिस इज़ नोन एज एटीपेज, दिस इज़ नोन एज एटीपेज। और इस एटीपेज के थ्रू ये प्रोटॉन यहाँ इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन की तरफ ये थाइलेकोइड ल्यूमेन से स्ट्रोमा रीजन में जा सकते हैं। तो यहाँ जब ये जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दैट
इन लाइट रिएक्शन व्हाट हैपन, लाइट रिएक्शन में हमें दो चीज़ मिलती है, एक तो NADPH का फॉर्मेशन होगा, देन दूसरा होगा ATP का फॉर्मेशन। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड जो स्टेप है इट इज़ नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसका मतलब इट इज़ आल्सो अकरिंग इन लाइट आल्सो, बट इट इज़ नॉट लाइट डिपेंडेंट। कुछ बुक्स वगैरह में इसको हम डार्क रिएक्शन के नाम से बोलते हैं, जो सही नाम नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ये डार्क में ही होती है, लाइट में नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लाइट और डार्क में एज वेल एज होती है, इसका लाइट से कोई संबंध नहीं है। लाइट इंडिपेंडेंट जो सेकंड रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर लीफ में आती है, लीफ के अंदर से फिर ये सेल्स के अंदर आती है, सेल्स के अंदर से फिर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आएगी। देन इन क्लोरोप्लास्ट दिस का कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ATP और NADPH, जो ATP और NADPH जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बने हैं थ्रू द कैल्विन साइकिल, इट्स कन्वर्ट इनटू द triose phosphate. This triose phosphate actually it is the building block for majority of मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे लिपिड हैं, प्रोटीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इस ट्राइयोस फास्फेट से फिर आगे जो भी शुगर बनानी है, बहुत सारे लिपिड्स मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाने हैं, वो सारे इससे बन जाते हैं। लेकिन दिस इज़ द वैसे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्डिंग होती है थ्रू द कैल्विन साइकिल, और ये होता है आपके स्ट्रोमा रीजन। जहाँ तक कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। थायराइड मेम्ब्रेन हो गई, स्ट्रोमा हो गया। अनदर थिंग इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट इज दैट इट इज़ द सेमी ऑटोनोमस नेचर। जैसा कि एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एज वेल एज जो क्लोरोप्लास्ट है, ये कभी एक प्रोकैरियोट की तरह इंडिपेंडेंट रहते, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका में संपर्क आते हैं और धीरे धीरे ये यूकेरियोटिक कोशिका का एक परमानेंट पार्ट बन जाते हैं। और इसके बहुत सारे इसके प्रूफ भी हैं कि प्रूफ क्या बताते हैं कि देखो, एक इसमें इसका इंडिपेंडेंट DNA पाया जाता है। मेजॉरिटी जो प्रोटीन्स का निर्माण है ये खुद कर सकता है। अंदर की जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इसकी, जैसे 70S राइबोसोम्स पाया जाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये प्रोकैरियोट से इनकी मैच करती, तो ये बताती है कि इनका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक कोशिका से हुआ होगा। तो इनका और इसके अलावा जो इसका जो DNA है उसकी एक खास बात और है कि इसमें मोर देन 1 कॉपी होती है, मतलब पॉलीप्लॉइडी रूप में ये पाया जाता है। द जीनोम साइज इज स्मॉलर देन माइटोकॉन्ड्रिया, अराउंड 145 किलोबाइट। देन माइटोकॉन्ड्रिया में 200 KB तक ही होता है, बेस पेयर्स तक होते हैं। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जनरली सिंगल कॉपी ऑफ न्यूक्लियोइड एंड क्लोरोप्लास्ट मोस्टली पॉलीप्लॉइड। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो सिंगल कॉपी होती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जनरली ये पॉलीप्लॉइडी रूप में पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम DNA के अलावा ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, 70S राइबोसोम अदर नेसेसरी मैसेंजरी गिव क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस स्टेटस। Chloroplast DNA encodes ribosomal RNA, transfer RNA, large subunits of Rubisco enzymes. Rubisco enzymes is very important for the photosynthesis, क्योंकि पहली जो रिएक्शन होती है तो इसका भी मेजर पार्ट भी है सो इनकोडेड किया जाता है। Several protein required for photosynthesis are encoded within chloroplast. Both mitochondria divide by fission, फिजन के द्वारा डिवाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोशिका में इनका ऑटोमेटिक ओरिजिनेशन होता नहीं, इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका में जाते हैं, मतलब मदर सेल से ही ये जो डॉटर सेल से उसमें ये ट्रांसफ़र होते हैं। और ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया। मेजर फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स क्या क्या हैं उसमें अभी फोटोसिंथेसिस हमने देखा। देन उसके बाद में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एनवायरनमेंट में जितनी भी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम जो हम इसी हमारे
इसी पेपर में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 1-2 क्लास के बाद में। देन सल्फर मेटाबॉलिज्म है, क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड टेस्ट ऑफ वेरियस फ्लावर एंड अदर पार्ट्स। बहुत सारे जो फ्लावर्स के कलर वगैरह ये होते हैं तो उसमें भी ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कुछ स्टोरेज के काम आते हैं, कुछ फैट और प्रोटीन और स्टार्च के स्टोरेज के काम भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के क्लोरोप्लास्ट इज़ वेरी एसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स। और इसको समझने के बाद में हम फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको समझना आसान होगा। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बहुत बारीकी से इसको बार बार याद करें। याद करने के बाद में दिस इज़ द की कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसी को हम आगे इलाबोरेट करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू।